स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 6 में आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 2 का सी, जिससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको थ्योरी बताएंगे और ये आपका पार्ट 7 हो जाएगा क्लास 8 का। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, आज बताएंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। वर्गमूल निकालने का 2 विधि आपको सिखाया जाएगा, जिसमें से पहला विधि है गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड के द्वारा जानेंगे और गुणनखंड वाला जो विधि है उसको सीख लेने के बाद में 2 का सी बना लेंगे और फिर आपको भाग वाला विधि बताएंगे तो 2 का डी बन जाएगा। उसके बाद में हमारा थ्योरी उतना बचता नहीं है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं कि गुणनखंड द्वारा हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, गुणनखंड द्वारा वर्गमूल करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि 64 का वर्गमूल करना है। ठीक है, 64 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे लघुत्तम बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही वाला प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 2 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कितना बार में हो जाएगा, 32 बार में। फिर 2 से ही कटने वाला है तो 2 से ही काटेंगे। 2 से कितना बार में काट लेंगे, 16 बार में। फिर 2 से 16 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। फिर 2 से 8 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से 2 कितना बार में कट जाएगा, 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। ये वाला विधि तो आपको पता ही होगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। जैसे लघुत्तम वाला में करते हैं वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। अब करना क्या है कि 64 को रूट के अंदर में लिखना है। देखिए, जिसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा है उसको क्या कर देंगे हम लोग, रूट के अंदर में लिख देंगे। अब इस रूट 64 के जगह पर हम लोग ये 2 जितना बार आया है उतना बार तो लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार आ गए 2। अब इसको क्या करेंगे ना, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना के और स्क्वायर यानी कि वर्ग के रूप में इसको अंदर ही अंदर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, ये दोनों का एगो पेयर बन गया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों का पेयर बन गया तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों का पेयर बन गया तो यहाँ पर भी पेयर का मतलब जोड़ा और 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ध्यान रहे कि जो भी नंबर करनी के अंदर में यानी कि रूट के अंदर में स्क्वायर के रूप में आ जाता है उसका वर्गमूल बाहर हो जाता है। जैसे कि यह स्क्वायर हो गया तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। अब ये भी स्क्वायर में आ गया तो ये भी क्या हो गया, रूट से बाहर हो गया। और ये भी स्क्वायर हो गया तो इसका भी क्या हो गया, रूट से बाहर हो गया। अब तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। मतलब ये कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। अच्छा, कोई ये तो पूर्ण वाला का देख लिए, दूसरा कोई देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 48 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 24 बार में। फिर 2 से ही लगाएंगे कितना बार में, 12 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में, 6 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। और सेम वही काम करेंगे कि 48 को रूट के अंदर में लिखेंगे और इसका जो भी आया उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि कितना लिखाएगा यहाँ पर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही ना है। 1 2 3 4 बार 2 है, 1 बार 3 है। तो 1 2 3 4 बार 2 हो गया, 1 बार 3 हो गया। अब इसमें देखेंगे किसका किसका स्क्वायर बन जा रहा है। ये 2 गुने 2 यानी कि इसका एगो पेयर बन गया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इसका 2 गो पेयर बन गया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। और 3 का पेयर नहीं बना इसलिए 3 का 3 ही रह गया। अब जिसका पेयर बना है, जिसका जोड़ा बना है, वही चीज़ बाहर निकलेगा। तो इसका जोड़ा बन चुका है इसलिए बाहर आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन चुका है इसलिए बाहर आ जाएगा। लेकिन 3 क्या है, रूट के अंदर में हो जाएगा। यानी कि यह कितना हो गया, 8 रूट 3। तो यह पूछा जाए कि 48 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके रूट में क्या हो गया, अटक गया। ठीक है, तो चेक करने के लिए भी यही प्रोसेस अपनाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसको चेक करने का भी तरीका यही है। समझे कि नहीं, कि वर्गमूल निकल के देखें। अगर पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही विधि है जो गुणनखंड के द्वारा हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2 पर चलते हैं। ठीक है, अभी जो परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना है या फिर भाग द्वारा वर्गमूल निकालना है, ये सब आगे का चीज़ है, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे।
अभी तत्काल में हम प्रश्नावली 2 के सी का दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम कीजिए इनको। पहला क्वेश्चन, गुणनखंड से जांच करके बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या की जो संख्याएं दी हुई है पूर्ण वर्ग हैं या फिर नहीं। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कैसे चेक करना है। जैसे इस 4 का करेंगे गुणनखंड, ठीक है, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी के 4, तो 4 को रूट के अंदर में लिखेंगे और 2 गुने 2 ही लिखा सकता है, ठीक है। अब इस 2 गुने 2 को हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दिया यानी कि यह कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि यह पूर्ण वर्ग है। इसी तरह 8 का भी चेक करेंगे, तो 8 को कितना से काटेंगे, 4 से, फिर 4 को कितना से काटेंगे, 2 से, और फिर इस 2 को 2 से काटने से क्या मतलब है, तो ये 8 को कितना लिखेंगे, रूट 8 जो हम लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे, तो 2 गुने 2, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें पेयर जो है किसका किसका बना, पेयर तो बना सिर्फ इसका, और ये तो भाई साहब रह गए अकेले, तो 2 का स्क्वायर गुने 2 लिखाएगा। जिसका स्क्वायर बन गया वह क्या होगा, बाहर, और जिसका नहीं बना वह अंदर। अब बताइए कि इसके साथ में तो रूट अटक गया, तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह आप 27 को चेक करके देखिए, 12 को चेक करके देखिए, 27 को चेक करके देखिए, 54 को चेक करके देखिए, 200 को चेक करके देखिए। अब ये एगो सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि यह जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 गुने 16 का स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट, इसके ऊपर से रूट का टोपी पहना देंगे। चल भाई टोपी पहन ले। अब क्या करना है कि 2 गुने 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर जब है तो जिसका भी स्क्वायर होता है वह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी कि 16 हो गया, और यह क्या हो गया, रूट के अंदर ही हो गया। तो अब बताइए क्या यह वह पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह इसको चेक कीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो रूट 3 स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ही पता है कि जिसका स्क्वायर होता है वह बाहर निकल जाता है, तो 3 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 25 का स्क्वायर भी बाहर निकल गया, यानी कि टोटल संख्या ही कितना आ गया, 75 आ गया। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको PDF चाहिए, ठीक ना, PDF करने का क्या मतलब है कि इस तरह का जो हैंड रिटन नोट्स है जो थ्योरी वाला, इसका अगर चाहिए आपको तो आपको क्या करना होगा कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है नीचे, ठीक है, वहाँ से आप लिंक में जा सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, तब जाके टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकालना तो अभी हम सिखाएं आपको कि जैसे कि 144 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 144 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से 72 बार में, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। मतलब कि 144 के ऊपर जब हम रूट करेंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। मतलब कि 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। जिसका जिसका स्क्वायर हुआ वो हो जाएगा बाहर, तो रूट के अंदर में कुछ बचा भी नहीं, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 3 के 12। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे हम तो आपको याद करने के लिए भी बोले थे कि याद करके रखना है 1 से लेकर 30 तक। तो इसका हो गया, इसका कीजिए, इसका तो याद रहे कि अभाज्य संख्या का है, तो 169 को 13 गुने 13 ही डायरेक्ट लगाना होगा। 169 है तो 13 को 13 बार में ही काटना होगा, और फिर 169 को रूट के अंदर में क्या लिखिएगा, 13 गुने 13 लिखिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 13, ठीक है। 324 है, तो आप देखिए इसको बना के कैसे बनेगा सो, ठीक है। उसके बाद में 625 है और 900 है, तो इसको खुद से आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट देखिएगा आप कि प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से ज्ञात करना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है कि वर्गमूल ही हमको पता करना है। यही है कि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं, तो संख्याएं बड़ी हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो बस वर्गमूल से मतलब है। जैसे कि हम मान लीजिए कि इसका ही आपको निकाल के दिखा देते हैं, कितना है 15,376 है, ठीक ना। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे 15,376। तो चूँकि इसके इकाई अंक पर कितना है 6 है, और जब इकाई अंक पर 6 है तो इसको हम कितना से भाग कर सकते हैं 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करने पर 15,376 कितना जाएगा 2 सते 14 का 4, ठीक है। 14, 15 में से 14 घट गया, कितना बच गया 1, 1 का 3 13, तो 2 छक 12, 13 में से 12 घट गया तो 1, 1 7 17, तो 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6, 1 और 6 16, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2, 1 और 9 18, 1 8 18, तो 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 से फिर कट जाएंगे, 2 9 18, 1 और 2 12, 2 छक 12 हुआ ना, और 2 एकम 2, ठीक है। अब बच गया कितना 961। 961 को कितना से हम भाग कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अब हमको थोड़ा सा सोचने दीजिए, ठीक है। 3 तिहाई 7 इकाई 7 और कितना हो जाएगा 7 से भाग करके देखते हैं, कहीं कट जाएगा। 7 इकाई 7 बच गया, इसमें कितना 2 और 6 26, तो 7 तरीके 21, 5 1 नहीं, 961 इससे नहीं कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने दीजिए, कितना से कटेगा ये। तो ये जो 961 है कटेगा 31 से 31 बार में, थोड़ा सा आगे पड़ गया था ये, 31 से 31 बार में कटेगा 961। अब इसको फिर से क्या करना है, सजाना है हमको। तो देखिए इसको 15,376 को अब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग। 2 कितना बार हो गया 1 2 3 4 बार 2 हो गया, 31 भी 2 बार हो गया, 1 2 3 4 बार 2 हो गया, और 2 बार 31 हो गया। क्या देख रहे हैं कि ये दोनों 2 का पेयर लग गया, ये दोनों 2 का पेयर लग गया, और इसका पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक ना, पेयर का मतलब जोड़ा। तो ये 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर 31 का स्क्वायर, मतलब 2 बाहर निकला, फिर एक बार 2 बाहर निकला, फिर एक बार 31 बाहर निकाला। 31 में 4 से गुना कर देंगे, 4 4 3 12, यानी कि 124 होगा इसका वर्गमूल। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से कैलकुलेशन से भागना नहीं है, ठीक ना। कैलकुलेशन से भागिएगा तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाइएगा मैथमेटिक्स के मामले में। और जिसको कैलकुलेशन में मज़ा आने लगा उसके लिए क्वेश्चन जो पढ़ाई है, वो जो मैथ का क्वेश्चन है वो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन को बड़ा देख के नहीं भागना है, कैलकुलेशन बड़ा देख के नहीं भागना है, उसको डटकर उसका सामना करना है, तभी उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी पढ़ाई से आसान चीज़ आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। कोई भी काम करके देख लीजिए, आपको एक दिन में पता चल जाएगा कि पढ़ाई आसान है या फिर कोई दूसरा काम आसान है, ठीक है। कोई भी काम जो है सबसे हल्का काम होता है पढ़ाई करना। तो 15,376 का तो हमने बता दिया आपको। अब एक 29,000 कितना है 2,98,116 है, इसका भी हम देख ही लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं हो। हालांकि आप चाहें तो इसको पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, जब खुद से नहीं बने तभी आप इसको देखिएगा, ठीक है। 29,000 2,98,116। सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि इसके इकाई स्थान पर 6 है इसलिए 2 से ही भाग करेंगे इसको, ठीक है। चलिए 2 से भाग कर देते हैं इसको। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 इकाई 2, ठीक है। 2 चौके 8 और 1 8 18, 2 9 18, 1 उतरा तो नहीं हो गया 0, 2 5 10 और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे फिर कितना से डिवाइड करेंगे, सो देखिए 4 1 5, 5 8 9 14, 14 और 5 20 और 3 23 हो गया ये ना। अच्छा रुकिए कितना से डिवाइड करते हैं, सोचते हैं।
तो इसमें इसको एक बार फिर से चेक करें तो 2 इकाई 2, अच्छा 2 चौका 8, एक बच गया इसका 8 18, 1 8 18 तो 2 9 18, एक आया 2 पच्चे 10 0 5 तो एक अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे कितना होगा 2 8 16 8 होगा। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे क्योंकि ये तो 2 से भाग लग ही जा रहा है। तो जब 1 49 0 58 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सते 14, 2 चौका 8, 1 0 10 तो 2 पच्चे 10, फिर 2 दूनी 4 तो 1 8 18, 2 9 18 इतना आया। अभी क्या 3 से कटेगा 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 9 27 तो कट जाएगा कितना से हमारा ये 3 से भाग लग जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम सब कुछ पढ़ाते आ रहे हैं, विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए तभी ये सब हिसाब जल्दी जल्दी बनेगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, ठीक है। और ये बच गया कितना 1 और 4 14 तो 3 चौका 12, बच गया 2 और 5 25 तो 3 8 24, 1 और 2 12 तो 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, कितना आ गया 24 84 3 आया। फिर देखते हैं 4 6 6 4 10 10 8 18 3 21, अभी भी ये क्या होगा 3 से भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगाइए 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 4 24, 3 8 24, 3 इकाई 3 82 81 आया है ना। मज़ा आ रहा है कैलकुलेशन में। अभी देखिए और मज़ा आ जाएगा 8 2 10 8 18 1 19 आ गया भाई साहब। अब इसका तो कुछ करना होगा, सोचने दीजिए 2 1 3 हो जाएगा इधर से ही 8 8 16, 16 में से 3 घटाएगा तो 13 हो गया जो कि होगा नहीं। थोड़ा सा सोचने विचारने दीजिए इस पर क्या किया जा सकता है। तो देखिए इसको हम लोग भाग कर सकते हैं भाई साहब 7 से, कितना से 7 से इसको हम लोग भाग कर सकते हैं। तो चलिए 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 1 हो गया यहाँ पे और 2 तो 7 इकाई 7 फिर से लगेगा 5 8 6, ठीक ना। तो 58 7 8 56 और 2 1 21 7 तरीके 21, फिर से इसको 7 में भाग हम लोग कर सकते हैं। 7 इकाई 7 हो गया कितना 4 8 48 तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 ना। और इधर बच गया 6 3 63 तो 7 9 63, 7 एकम 7 नहीं है लिखाएगा भाई, ठीक है। अब हो गया 169, फिर 7 से ही लगेगा 7 दूनी के 14 2 9 नहीं 7 से नहीं लगेगा, अब एक 13 से लग जाएगा 13 तिहाई 13 13 ही 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो देखिए अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 29 8 11 6, 29 8 11 6 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो आया कितना 2 एक ही बार आया भाई साहब, ये तो बड़ा लफड़ा है। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं है, 2 एक बार 3 2 बार और 7 2 एक बार, 3 2 बार, 7 भी 2 बार और 13 कितना बार 2 बार, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, मतलब कि 2 रह जाएगा रूट में, 2 जाएगा रूट के अंदर में 3 और 3 बाहर निकल गया, 7 बाहर निकल गया, 13 बाहर निकल गया, लेकिन रूट भाई बेचारा 2 रूट के अंदर में ही रह गया। अब इसको गुना करके लिखिए कितना है 13 सते 91, 91 गुने 3 कितना हो जाता है 91 गुने 3, 3 9 27 यानी कि 273, तो 273 रूट 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन तक। ये सब आप खुद से भी ट्राई मारिएगा, समझे कि नहीं। तो अब आप इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम 13 नंबर को देख लेते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद में इस वीडियो का समाप्ति किया जाएगा। हाँ भाई 2 भी 2 बार है ना, 1 2 ये भी तो है, 1 2 ये बार है, 1 2 बार तो 2 भी 2 बार है यार, प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें तो। अच्छा तो 2 भी 2 बार हो ही गया, तो इसको 2 को हटाइए 2 से गुना कर दीजिए, गुने 2 कीजिए, तो 273 गुने 2 कितना है 3 दूनी 6, 7 दूनी 14,
2 दिन 4 को 546 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हम कर चुके हैं। अब आपके इससे आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे का क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पढ़ाई अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।